अलीगढ़ महानगर के मामू भांजा इलाके में भीड़ द्वारा औरंगजेब उर्फ फरीद की हत्या किए जाने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जेल रोड स्थित सपा कार्यालय से एक मार्च एसएसपी ऑफिस तक निकाला व जिले के प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी और सख्त कार्यवाही की मांग की। वहीं ठाकुर राकेश सिंह ने कहा कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए और न ही किसी निर्दोष को मुकदमे में फंसना चाहिए, लेकिन कोई भी दोषी बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटना मामू भांजा इलाके में हुई है उस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सख्त कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि जब साधारण जनता के ऊपर बुलडोजर की कार्यवाही की जा सकती है तो मोबिलिचिंग करने वालों के खिलाफ भी ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिए। ठाकुर राकेश सिंह ने समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष अज्जू इसाक के खिलाफ भड़काऊ भाषण पर दर्ज किए गए मुकदमे को भी वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि अज्जू इसाक ने कुछ भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे शहर की अमन शांति को कोई नुकसान पहुंचता हो। के लोगों ने क्या कहा? ये घटना हुई थी कुछ दिन पहले मामू भांजा चौराहे पे, उसी के संदर्भ में मुकदमा लिखा गया था गांधी पार्क में। उसी के संदर्भ में आज सपा डेलीगेशन आई थी, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में कुछ उनकी मांगे की गई है कि ये सभी तथ्यों को इन्वॉल्व करके योजना का किस तरह की मांगे उन्होंने कहा है? उन्होंने मांगे ये की है कि एक मुकदमा उनके पुलिस द्वारा लिखाया गया है जिसमें उनका कहना ये है सपा डेलीगेशन का कि उसमें न्यायोचित कार्रवाई नहीं हुई। तो उनको आश्वासन दिया गया मेरे द्वारा भी उच्चाधिकारियों की तरफ से इसमें न्यायोचित कार्रवाई होगी जो गुणवत्तापूर्वक इसमें निस्तारण किया जाए। सर, गोली चलाने वाली बात कही गई थी क्या? उसी के बाद में कहा गया एफआईआर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वीडियो में जो बयान दे रहे थे उसी प्रकरण में आए एक कोई वीडियो वायरल हुआ था जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मुकदमा लिखा था। जो सपा डेलीगेशन की मांग थी वो ये थी कि उसमें कोई भड़काऊ इसमें नेचर नहीं था, उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाए। तो उसी का आश्वासन दिया गया है कि इसकी विधिक जांच की जाएगी और सभी मतलब लीगल ओपिनियन लेते हुए इसका निस्तारण। सर, मुकदमा किसके खिलाफ लिखा गया था? अज्जू इसाक जी के नामजद व्यक्ति के खिलाफ। दो दिन पहले जिस टाइप की घटना पिछले दिनों एक हत्या हुई है वो बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उस हत्या में जो लोग भी दोषी हैं, पूरी समाजवादी पार्टी आज अधिकारियों के यहाँ के इसलिए मिली कि जो भी घटना में दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और कोई भी दोषी बचे ना। इसके साथ साथ हमारा उद्देश्य किसी निर्दोष को फंसाने का नहीं है, लेकिन जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जल्द शीघ्र सख्त कार्रवाई हो। अगर बुलडोजर आम जनता के उन लोगों पर भी चल सकता है तो जहां अगर इस तरह की घटना घेर के मारकर जानकर हत्या की गई है तो इस पे भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। जिस तरह की घटनाक्रम यहाँ हुआ है, आप सब लोगों से ये बात छिपी हुई नहीं है कि छोटे भाई अज्जू इसाक जी ने जिस तरह का बयान वहाँ दिया था, आप सब लोगों ने उस बयान को सुना होगा। उस बयान का ध्येय सबको क्लियर है। उस बयान में कहीं इस तरह की बात नहीं है, एक शब्द ऐसा नहीं है, उनका भाव ऐसा नहीं है जिससे कि कहीं किसी की भावना को ठेस पहुंचे या कहीं कोई माहौल खराब हो। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई घटना, अगर कोई बयान उनका था और प्रशासनिक सभी अधिकारियों को ये लगा था कि बयान गलत है तो ये कार्रवाई उसी वक्त होनी चाहिए थी, उसी वक्त मुकदमा लिखा जाना चाहिए था। ये निश्चित तौर पे उस घटनाक्रम के एक हफ्ते बाद मुकदमा लिखे जाना ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एक माहौल, शहर का माहौल खराब करने के लिए, एक हिंदू मुस्लिम की भावना को भड़काने के लिए जिस तरह से शर्मनाक हार उनकी अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बेईमानी करके वो लोग जीते हैं, उस माहौल को दबाने के लिए उन्होंने ये मुकदमा अज्जू इसाक जी पर लिखाया गया है। अभी आदरणीय एसएसपी साहब से हम सब लोग मिलने के लिए आए थे। आदरणीय एसपी आर्य साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने उस बात को समझा है और कहा है कि भावना उस वक्त जब ये घटनाक्रम हुआ और जो बयान अज्जू इसाक जी का है उसमें उनका भावना या ध्येय या उनका मन खराब नहीं था, कोई माहौल खराब करने का उनका बयान नहीं था। उस पर निश्चित तौर पे सभी लोगों से बात करके उसे खत्म कराया जाएगा। जिस वक्त जो लिखा है इसका जवाब वरिष्ठ अधिकारियों से ही आप लोग पूछें। और जब वो गलत हुआ और गलत सभी समाजवादी पार्टी को लगा तो सभी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक इसाक जी के साथ आए हैं, उनके हित में आए हैं और अगर कोई गलत कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित तौर पे सभी समाजवादी सिर्फ जनपद के ही नहीं प्रदेश की लीडरशिप भी यहाँ आकर धरने पर बैठेगी। क्या मानते हैं? आरोपियों को बचाने का काम कर रही है, दबाव बना रही है, मीटिंग करके, बैठक करके,
कि जो लोग जेल गए हैं इस पूरे घटनाक्रम में उनको छोड़ा जाए, क्या कहेंगे? देखिए, अभी सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, अभी जिस तरह की हमारी आदरणीय SPR साहब से बात हुई है, उन्होंने हम सबको ये आश्वस्त किया है कि कोई अगर बयान दे रहा है तो व्यक्तिगत तौर पे बयान दे रहा है, कोई अधिकारियों का उस पूरी घटनाक्रम को उन्होंने समझा है और जान रहे हैं कि ये सिर्फ हत्या है, उसमें कार्रवाई जिस स्वरूप की दोष जिन लोगों ने किया है, ये कुकृत्य किया है, ये हत्या की गई है, उसी तरह की कार्रवाई सभी दोषियों के खिलाफ। अगर मुकदमा वापस ले लिया तो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा अधिकारियों ने आश्वस्त किया। न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? निश्चित तौर पे अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो पिछले दिनों आप लोगों ने देखा समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक डेलीगेशन यहां आकर पीड़ित परिवार से मिला है और सभी अधिकारियों को भी यह संदेश दिया है, अगर कहीं उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में देरी हुई या उसे न्याय नहीं दिलाया गया या नहीं दिया गया तो सभी समाजवादी सड़कों पर उतरेंगे और इस संघर्ष को जारी करेंगे।